अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब हम ये अपना गुजार रहे हैं वीकेंड। हम आए हैं बाहर खाना खाने के लिए। और जनाब बच्चे कोई सोई सोई सी हालत में हैं। खैर जनाब उतनी देर में आया खाना। बच्चे जो कि टेबल पे सो रहे थे उनको उठाया हमने फटाफट से कि भाई खाना खा लो। और जनाब फिर ना यहाँ आते ही बच्चों की आंखें डबल खुल गई। कब से कह रहे थे कि हमने जाना है बिकॉज़ इनके पेपर्स थे और हम लोग इनको लेके नहीं आ सके। खैर फाइनली हम लोग आज इनको लेके आए हैं यहाँ पर प्ले लैंड में। और ये दोनों बहन भाई जनाब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब ये जिस राइड पे बैठे थे वो चली ही नहीं। और फिर जनाब इनको ये मिली है बस। तो सबसे पहले ये जनाब दोनों बैठे हैं बस के अंदर। पहले ये मतलब जो पीछे बैठता है उसका पता नहीं क्यों मुंह बन जाता है, ये मुझे समझ नहीं आती। हालांकि बस तो एक ही है। खैर जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बस चला ली फिर इनको अगली जगह जाने का हुआ। फिर ये बैठे हैं जी इस मोटू पर। इस मोटू पर बैठ के जनाब मेरा बेटा बड़ा ही खुश था कि मामा जी पतलू कहाँ है, पतलू कहाँ है। मैंने कहा बेटा पतलू का आप मोटू ये। फिर इसके बाद जी इससे फारग हुए तो आगे हमें नज़र आया ये गोरीला। सारे में से इतना डर रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों सारे में से इतना डर रहा है। मैंने इसको इतना बोला बेटा कि साथ वाली चेयर पे बैठ जाओ, आवा भी बैठी है देखो कुछ नहीं कह रहा। बस मेरा बेटा जनाब इससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। पर हमारी इससे कोई ख़ास भाई जमी नहीं है। आवा हमारी बैठ गई थी पर हमारे बेटे को इससे बहुत डर लग रहा था। फिर जनाब हमें नज़र आई ये बग्गी। तो हमने कहा वाह जी वाह ये तो बग्गी कमाल है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा था हमें कि एक झूले में दो लोग बैठ पा रहे थे। मतलब सिंगल सिंगल तो बाद में मैंने इनसे बोला कि लेना पहले आप दोनों इकट्ठे लो। खैर ये बग्गी शग्गी चलाने के बाद जब हम अपने जगह पर पहुंचे हैं आगे से हमें नज़र आ गई ये बोट। तो जी हमारी जो मैडम थी वो बैठी हैं बोट में। और ना बहुत ज़्यादा जो मैडम थी खुश थी हमारी। कभी खड़ी हो रही हैं कभी बैठ रही हैं मतलब। और ये बैठ गए हैं जनाब देखें हेलीकॉप्टर में। और हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा उड़ रहा है। मेरा बेटा इस पे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश था कि मम्मा जी देखें मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। अल्लाह ज़िंदगी में भी ऐसे ही इनको कामयाब करें। पर हाल हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाद जनाब जब हेलीकॉप्टर हुआ है लैंड तब दूसरा मुसाफिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ गया। दूसरे मुसाफिर ने भी अच्छे खासे तरीके से हेलीकॉप्टर की नस्त पुट्टी मतलब वाह इसने बेचारी ने एंजॉय किया इस पे। इसके बाद जनाब सारिम की तो मतलब दिल भार ही नहीं ना सकता। सारिम साहब बैठे हैं इस बाइक पे। इस बाइक पे बैठने के बाद सारिम साहब जनाब बड़े ही खुश थे जी, बड़े ही खुश थे कि जी मैं जी बाइक चला रहा हूँ, मैं बिल्कुल डर नहीं रहा मम्मा जी, मैं बहुत अच्छी बाइक चला रहा हूँ। खैर उसके बाद जनाब हमें नज़र आया ये कप। और फिर जनाब ये दोनों कप इस कप में तो नहीं बैठ सकते थे फिर इन्होंने सिंगल सिंगल लिया। और सारिम ने बोला नहीं मम्मा मैं नहीं कप पे बैठ रहा, मैं फिर दोबारा इसी पे बैठूंगा। खैर सारी बातें बच्चा जिस पे इंजॉय करे उसी पे बैठे ना, अपनी तो मर्ज़ी है, हम हर जगह मुसल्लत नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब ताशफा जब इस कप से फ्री हुई है फिर इनको याद आ गया कि मम्मा हमने तो अंदर जाना है प्ले लैंड के। खैर ये वहाँ अंदर गए और यकीन माने मैं इतना तंग हो रही थी, इतना तंग हो रही थी बस। ताशफा ने तो ना मुझे लगता है ये घोड़ा मल लिया। अब ताशफा उतर ही नहीं रही थी हालांकि भाई बैठना चाह रहा था। इसने कहा नहीं जी जनाब मैं तो इंतज़ार ही करती रही कब ताशफा इससे उतरे, कब हमारी जान छुट्टे। पर ऐसे नहीं हुआ, एंड पे सारिम ने इसको बॉल से मारना स्टार्ट कर दिया। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जनाब मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब दुआ करें कि ताशफा उतर जाए इससे पहले कि सारे मार मार के इसका कीमा निकाल दे। मतलब मैं मुझे लगा था कि शायद ताशफा सिर्फ यही इसी पे ही बैठने के लिए गई है। चलें जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।